तो सर आप इस समय कुंभ गए हैं क्या? मैं जो पहला शाही स्नान था वहाँ पे हम लोग बिल्कुल कुंभ प्रयागराज में कुंभ के जो दर्शन करने गए थे, तो वहाँ दर्शन करके आए। तो सर आपको कुंभ में कैसी व्यवस्था लगी, क्योंकि इस समय लोग देश विदेशों से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप व्यवस्था यूपी सरकार की कैसी लगी? देखिए, यूपी सरकार की व्यवस्था, बाबा आदित्यनाथ योगी जी, उनको दिल से नमन करते हैं, उनको सलूट करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हमने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। वहाँ करोड़ों की भीड़ है और जो शाही स्नान करने के लिए आ रहे हैं, पूरे इंडिया से नहीं, पूरे विदेशों से लोग आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग आ रहे हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वहाँ का जो प्रशासन है, सिक्योरिटी है, उस चीज़ को लेकर बड़े ही मुस्तैद हैं और काफ़ी अच्छा है वहाँ पे डिसिप्लिन। और जो भी जा रहा है वहाँ पे शाही स्नान करके आ रहा है, कोई ऐसे नहीं है भी। तो आपको किसी तरीक़े से वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरह से किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देखिए, मुझे तो नहीं हुई और ना किसी श्रद्धालु को हो रही है। और आज वो वहाँ पे डंका हो रहा है, जैसे हम लोग बोले हर हर महादेव, और वहाँ पे बाबा योगी की जय जय हो रही है। क्योंकि योगी जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है और भारत सरकार ने भी पूरी नज़र टिकाई हुई है उसके ऊपर। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर निगाह पूरी टिकाई हुई है और आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है प्रयागराज का, महाकुंभ का। तो साफ सफाई से लेकर कैसा लग रहा है आपको? महाकुंभ में साफ सफाई, शौचालय या रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे लगी? देखिए, सबसे बड़ी होती है व्यवस्था जो होती है शौचालय की, चाहे कोई भाई हो चाहे बहन हो, उसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है शौचालय की। सेकंड आ जाता है मेडिकल, और थर्ड जो आता है नहाने धोने की या खाने पीने की व्यवस्था, वो बिल्कुल एक क्लास व्यवस्था कर रखी है। और मैं जिस दिन मैं 13 को वहाँ पहुँचा तो हमारे तारागिरी पहाड़ी बाबा हैं, ये अपने गुड़गांव के हैं, ये अपनी इनकी 108 पीठ के हैं, जूनागढ़ के हैं, हमारे अच्छे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे बाबा जी हैं। तो जब हम गए तो उनकी हॉस्पिटल में उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी सांस की, और हॉस्पिटल की व्यवस्था देखकर हम इतने चंपत हुए कि करोड़ों की भीड़ में, और ऐसे हॉस्पिटल जो 5 स्टार हॉस्पिटल हैं वो भी फैलते, और वहाँ पे पूरी व्यवस्था है। यानी पूरे हॉस्पिटलों में पूरी सुविधाएं? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, शौचालय से लेकर, उसके बाद हॉस्पिटल से लेकर, खाने पीने से लेकर, आने जाने की व्यवस्था से लेकर, हर एक चीज़ का इतना डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने बंदोबस्त किया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। प्रयागराज स्टेशन पे इतनी जो हमारे यूपी पुलिस लगी हुई, बड़ी तरीके से, बड़े डिसिप्लिन से लोगों को ट्रेन में चढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ धक्के में किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए। तो ये एक बड़ी ज़्यादा श्लाघा योग्य काम है, और ये हमारे योगी जी को हम सलूट करते हैं कि योगी जी ने जो काम किया है सचमुच एक बड़ा महान काम है, और देश के लिए बड़ी प्राउड फील हम करते हैं, गर्व करते हैं कि हमारे पास एक मुख्यमंत्री जो यूपी के आदित्य योगीनाथ जी हैं, वो सचमुच बड़े ही महान व्यक्ति हैं। यानी आपने 100 में से 100 नंबर दे दिए? 100 में से 100 के मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कितने शब्द, उनको मेरी औकात नहीं कि उनको नंबर दे पाऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनको कैसे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि भारत में हर स्टेट को अगर ऐसा मुख्यमंत्री मिले तो शायद हमारा देश काफ़ी आगे चलेगा? देश क्या, दुनिया घुटने टेक देगी, दुनिया। अच्छा, और जो इस देश का जो दबदबा है, जो इसका परंपरा है, इसके सामने दुनिया घुटने टेक देगी। जिस तरह योगी जी चल रहे हैं, योगी जी का एक ही नारा है, क्योंकि एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने एक भाषण दिया था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, जो मर्जी वो करूँ। उसके बाद योगी जी ने भाषण दिया था कि मैं उत्तर प्रदेश का सेवक हूँ। मालिक और सेवक में क्या फर्क है? देखिए, यही फ़र्क होता है। जो धर्म से जुड़े होते हैं लोग, जिनको पता होता है मालिक तो ऊपर वाला है, तो मालिक कैसे बन के जनता के? आप एक सेवादार हो, आपकी ड्यूटी सेवा करने की लगाई गई। आप मुख्यमंत्री हो, एक चौकीदार हो, एक सेवादार हो। तो ये आदित्य योगी जी ने बहुत अच्छा शब्द बोला कि मैं सेवादार हूँ। तो ये इनका अहंकार बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार बोल रहा है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो ये किस खेत की मूली है? तो योगी जी को हम हमेशा पहले बोल रहे हैं, हमारे पास शब्द नहीं उनके लिए क्या बोले। तो इतनी बड़ी महान सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दिल्ली के दौरे पे, तो आपको क्या लग रहा है इसमें दिल्ली में बदलाव की स्थिति में जा रही है? दिल्ली बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया है कि जो राष्ट्रवाद है सनातन धर्म में, और राष्ट्रवाद से राम राज्य, और लोगों का एक ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में और पूरे भारत में, और आज दिल्ली में यही एक आवाज़ है, भाजपा को लेके आएँ, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने देखा होगा कि हमारे सामने पंजाब सरकार में जो पहले राज्य मंत्री थे वो कुंभ गए, लेकिन वो कहते हैं पहले हम कुंभ के नाम से डरते थे, कुंभ जानने को भी डरते थे कि कहीं क्राइम ना हो, कई चीज़ें घटने होती। लेकिन आज जब हम कुंभ गए, पहले शाही स्नान पे गए, तो जितना वहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे व्यवस्था है, चाहे वो शौचालय से लेकर
मेडिकल से लेकर और खाने पीने रहने की जो व्यवस्था है, शायद हमने अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दी। और 100 to 100 नंबर जो है योगी सरकार के देने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलो सर।